अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू रज़ी वेब क्यूब और मैं हूं आपका टीचर अली रज़ा। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लैक और वाइट कलर के ऊपर कि ये क्या काम करता है। एक्चुअली ये जो लेक्चर है हमारा वो पिछले लेक्चर के मतलब ही है, लेयर मार्क्स के मतलब, जिसके बारे में हम पहले भी चीज़ों को डिस्कस कर चुके थे। और आज इस चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेरे पास एक एक्टर्स है और इनकी जो ड्रेसिंग है बड़ी कमाल की ड्रेसिंग है, बड़ी यूनिक सी और रियल सी ड्रेसिंग है। जैसे कि देखा जाए इंडिया के अंदर साड़ी वगैरह चलती है या इस तरह की ड्रेसिंग होती है। तो मैं चाहता हूँ कि यार ये जो इमेज है या इनकी जो स्किन है वो ब्लैक हो जाए या बैकग्राउंड भी ब्लैक हो जाए, और सिर्फ ये वाली चीज़ें जो है हमारे पास एक अच्छी सी यूनिक सी हमें नजर आए। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियो होगी या उनके नोटिफिकेशन होंगे वो आपको मिल सके। और जैसे कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने अपनी काफ़ी चीज़ों को डिस्कस भी किया था, जैसे कि लेयर मार्क्स के बारे में हमने पढ़ा। फिर उसके बाद जितने भी लेक्चर आए हैं हमने स्टेप बाय स्टेप सारे कंप्लीट किए हैं। वीडियो एक्चुअल में लेट अपलोड करने का रीज़न ये होता है कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा मसरूफियात होती हैं। मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत बेताब होते हैं कि कोई ना कोई न्यू लेक्चर आता रहे और हम कुछ ना कुछ सीखते रहें। तो लेक्चर लेट अपलोड करने के लिए यार मैं आप लोगों से माफ़ी करता हूँ। और आइंदा से जो है वो प्रॉपर डिटेल के साथ जितने भी लेक्चर्स होंगे वो प्रॉपरली होंगे, और अपना जो अडोब फोटोशॉप का कोर्स है वो जल्दी कंप्लीट होगा। अच्छा, अडोब फोटोशॉप का कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे कि हम XD यानी सॉरी UI और UX डिज़ाइनिंग की तरफ भी जाएंगे। देन जो हमारे कोर्सेज आने वाले आगे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं, जैसे कि SEO हो गया, ईमेल मार्केटिंग के कोर्सेज मैंने अपलोड कर दिए हैं, वेब डेवलपमेंट हो गया, और वर्डप्रेस के कंप्लीट सीरीज जो है वो आने वाली है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वो भी ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। फिर डिजिटल मार्केटिंग के जितनी भी चीज़ें आएंगी वो भी इंशाल्लाह फर्दर हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिसाइड करेंगे उनको हम कैसे लेके चल सकते हैं। तो लेक्चर करते हैं स्टार्ट। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो इमेजेस थी, इस इमेजेस की कॉपी कर रही हैं। कॉपी करने के लिए आपका सीधा से उठा के यहाँ पर लेके आएंगे तो भी आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, या उसके लिए आप कंट्रोल J प्रेस कर सकते हैं। मैं सिंपल से कंट्रोल J प्रेस करता हूँ, मुझे आसानी होती है चीज़ों को बनाने में या करने में। ओके, हमने इसकी डुप्लीकेट कर ली। डुप्लीकेट करने के बाद अब हमने अपनी इमेज के अंदर आ जाना है। यहाँ पर एडजस्टमेंट के ऊपर क्लिक करें। देन आप यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट के ऊपर क्लिक करें, जिसके जैसे कि इसका जो शॉर्टकट है वो ऑल शिफ्ट कंट्रोल B है। अगर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो आपकी जो इमेजेस होगी, जैसे कि देखिए ऊपर वाली इमेजेस हमने कॉपी की थी उसको मैं हाइड करता हूँ। ये अब आपको इमेज है वो नजर आ रही कुछ ब्लैक सी। इसको अगेन मैं ऑन करूंगा। अब ऑन करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन था लेयर मार्क्स का। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको वो एक ब्लैक सॉरी ऊपर वाले का सिलेक्ट करें, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो आपको ब्लैक एक रेक्टेंगल दे रहा है। लेकिन हमें ब्लैक नहीं चाहिए था, हमें यहाँ पर वाइट चाहिए था। सॉरी, वाइट नहीं चाहिए था, ब्लैक चाहिए था। कंट्रोल G करेंगे। अगर आप आल्ट के साथ क्लिक करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि जो आपकी ब्लैक लेयर थी वो आपको बेसिकली यहाँ पर नजर आ रही है। अब हमने इसके ऊपर वर्किंग करनी है। वर्किंग करने का आसान तरीकाकार ये है कि अगर आप अपने ब्रशेस को लेते हैं, ब्रशेस को लेने के बाद आल्ट के साथ अगर आप जैसे ही इन चीज़ों को ड्रैग करना स्टार्ट करते हैं, एक और चीज़ मैं आपको मज़े की बता दूं, आपने अपने लिए यहाँ पर सॉफ्ट ब्रशेस यूज़ करना है। कौन सा? सॉफ्ट ब्रशेस। आप इनका चाहे तो साइज बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और तरीकाकार है। आप सोच रहे होंगे सर अगर इसको ही करना है तो हम उसके लिए सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? सर हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जो चीज़ें हैं ना वो धीरे धीरे से आराम आराम से अगर चीज़ों को नोट नीट एंड क्लीन करके अगर आप सेंड करते हैं तो मेरे ख्याल में चीज़ें आपकी सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि देखा जाए मैं इसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ। अभी के लिए देखते हैं थोड़ी सी वर्किंग जो करते हैं इसको। देन हम दूसरा तरीका भी अप्लाई करेंगे कि हम सिलेक्शन के साथ भी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कि अगेन मैं यहाँ पर आऊँगा। ठीक है, अगेन अगर आप इनका साइज यहाँ से छोटा करके अप्लाई करते हैं इस तरह, तो ये आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, सॉरी, हाँ वो एक्चुअली माउस थोड़ा सा ज़्यादा स्लिप हो गया।
जिसकी वजह से वो सारी की सारी आर्ट जो है वो बेकार चलेगी। खैर मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, हम इसको बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला। और अगर ये इतना सा यहाँ पर, यहाँ पर, ओके। और इसको आर्ट के साथ जूम कर लें और इन चीज़ों को भी आप इस तरह ड्रैग कर सकते हैं, जैसे कि देखा जाए। थोड़ा साइज छोटा करें यहाँ से, और आराम आराम से अगर आप वर्किंग करेंगे, ओके। इसी तरह हम इनके जो ये वाले पॉइंट्स हैं इनको भी थोड़ा सा सेट करेंगे, ठीक है। आई होप मैंने काफ़ी ज़्यादा ही जूम आउट कर लिया, जिसकी वजह से चीज़ें बड़ी बेकार सी लग रही हैं, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, इनको हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पर तो आ गई है। अच्छा, इसका हेयर जो है वो भी आपको नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ से अगर आप इनके एजिस के ऊपर नीट एंड क्लीन वर्किंग करते हैं, स्लोली वर्किंग करेंगे तो चीज़ें आपको जल्दी समझ आ जाएंगी और आप उनके ऊपर काम भी जल्दी कर पाएंगे। ओके, दैट्स क्लियर। ठीक है। अब ये चीज़ तो यहाँ पर होगी, लेकिन यहाँ पर बड़ा काम ख़राब है। उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर, जैसे कि आपको पता था कि ब्लैक जो था वो चीज़ों को रिमूव करता है, वाइट चीज़ों को नीट एंड क्लीन करता है, तो वही आप तरीका इनके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करके, अब देखिए हमारे पास जो था, अगर आप इनको हाइड भी करते हैं तो ये चेक करें, या इनको हाइड करके भी आप चेक कर सकते हैं। अजीब सा लग रहा है, लेकिन हम इनको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन भी करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, आर्ट के साथ जूम आउट करें और अगर आप इनका साइज छोटा करके ड्रैग करने की कोशिश करते हैं कुछ इस तरह, तो ये वर्किंग करेगा। समझ आ गई है? अब देखा जाए, यहाँ पर क्लिक करें और अब आप इनको वर्किंग के अंदर लेके आ सकते हैं, जैसे कि देखें। आई होप के चीज़ें आपको जल्दी समझ आ रही हैं, ठीक है। अगेन इनको ले जाएं इस तरह और यहाँ पर क्लिक करें, ओके। ठीक है, ठीक है। वाइट कलर लेंगे और इन चीज़ों को भी थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करेंगे, ओके। और थोड़ा सा हल्का सा कलर, ये रहा, दैट्स क्लियर। और अगेन इनकी जो रिंग है, उनको भी थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करेंगे यहाँ से, ओके। अगेन आपने ब्लैक कलर ले लेना है। लेने के बाद अब आपने क्या करना है कि ब्रशेस का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लें और इनके ऊपर आप लगाना शुरू कर दें, जैसे कि ये यहाँ तक, ओके। वाइट कलर, ठीक है, ओके, ज़बरदस्त हो गया, वेल एंड गुड है। अगेन आप इनका साइज छोटा करें और ये बेसिकली इस तरह की चीज़ें होती हैं कि अगर आप इनको फोकस के साथ करते हैं तो आपकी जो आर्ट होती है वो थोड़ी सी नीट और क्लीन हो जाती है। और अगर आप अपने उन फोकस से हट जाते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है। जैसे कि वो हमने मिस्टेक हो गई थी हमसे और ब्रशेस जो था वो ज़्यादा ही आगे चला गया, जैसे कि माउस स्लिप हो गया था। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करेंगे इस तरह, ओके। आप इनकी सिलेक्शन के साथ भी चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, मुश्किल नहीं है। बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान है, जैसे कि हमारे पिछले लेक्चर भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग गुजरे हैं और ये लेक्चर्स भी, हमारा आज का जो टॉपिक था वो भी काफ़ी अमेजिंग है और था तो बेसिकली उसके मुताबिक ही है। लेकिन अगर आप और ज़्यादा नीट एंड क्लीन वर्किंग करते हैं, आई होप चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, कर ही रहे होंगे, कर भी रही हैं, कर भी रहे होंगे, और कोई मसला नहीं है। चीज़ें हैं वो जल्दी समझ आ भी जाती हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं, अब ये देखें, हमने चीज़ों को बड़ा नीट एंड क्लीन कर लिया और यहाँ पर आकर भी अगर हम हल्का सा नीट एंड क्लीन करते हैं, यहाँ पर छोटा साइज करें यहाँ से और अगेन यहाँ पर, ओके। अब आप इन चीज़ों को देख सकते हैं कि हमारी जो इमेजेस थी, उनको तो हमने ब्लैक कर लिया, ठीक है, ओके।
अब आप क्या करें कि हमने बाकी का जो बैकग्राउंड था वो सारा हमने ब्लैक कर लिया, और कुछ चीज़ें जो थी हमें जो चाहिए थी वो हमने उनके अंदर कलर्स भी कर लिया और उनको अपने लिए यूज़ भी कर लिया। आई होप कि आज के इस लेक्चर के अंदर काफ़ी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। उसके बाद जो हमारा टूल है वो नेक्स्ट हमारे पास पेन टूल भी पड़ा हुआ है, और इसके अलावा टेक्स्ट टूल भी है। कुछ टूल्स रहते हैं ये इंशाल्लाह अनकरीब जो है कुछ ही दिनों के अंदर अंदर ये भी कंप्लीट हो जाएंगे, और उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।